हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको एक मैथ्स की सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है इंग्लिश मीडियम की। ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की बुक है सेशन 2023 टू 24 की। तो इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। 10 तक के क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपसे कह रहे हैं यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan² θ प्लस 1 + cot अपॉन में 1 + cot² θ। इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आपको tan θ 4/3 दे रखा है, आसान है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो आपको यहाँ पर tan θ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 4/3। तो cot θ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3/4, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल होता है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 + tan² θ अपॉन में 1 + cot² θ। तो 1 + tan² मतलब आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 4/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 + 16/9, 1 + 9/16 मैंने स्क्वायर कर दिया है 4/3 और 3/4 का। बेस सेम करेंगे तो 9 + 16/9, यहाँ पर आ जाएगा 16 + 9/16। ठीक है ना यहाँ तक। अब आप क्या करो, या तो पहले प्लस कर लो, बाद में रेसिप्रोकल कर लेना, आपकी मर्जी, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। तो इन दोनों को प्लस करोगे 25/9, यहाँ आ जाएगा 25/16। तो 25/9 मल्टीप्लाई 16/25, ये कट हो गया। आपके पास क्या बचा, 16/9। अब अगर ये एक टेबल में आते हैं तो आप इन्हें कट कर दो, नहीं तो यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू। सीधा सीधा इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आसान है ये क्वेश्चन भी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 + tan² θ अपॉन में 1 + cot² θ है। देखो इसको मैं लिख सकती हूँ tan² θ को 1 + sin² θ अपॉन में cos² θ। इसको लिख सकते हैं 1 + cos² θ अपॉन में sin² θ। ठीक है, बेस सेम करते हैं न्यूमरेटर में, cos² θ प्लस sin² θ अपॉन में cos² θ। डिनोमिनेटर का बेस सेम किया, sin² θ प्लस cos² θ और अपॉन में आ जाएगा sin² θ। क्लियर। अब आपको पता है नीचे का डिनोमिनेटर जब ऊपर आएगा तो वो रेसिप्रोकल बन जाएगा, sin² θ प्लस cos² θ अपॉन में cos² θ। अब ये वाली पूरी टर्म ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गई, sin² θ अपॉन में sin² θ प्लस cos² θ। तो देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैंने कट कर दिए, बचा sin² θ अपॉन में cos² θ। तो आंसर आ गया मेरा tan² θ। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसकी वैल्यू है tan² θ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर गिवन है tan θ = 1 अपॉन में √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec² θ माइनस sec² θ अपॉन में cosec² θ प्लस sec² θ। आपको एक की वैल्यू दे रखी है, tan θ की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 1 अपॉन में √3। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। tan θ है 1 अपॉन में √3, तो tan की टेबल में 1 अपॉन √3 तो tan 30 पे होता है ना, तो मैं इसको tan 30 लिख सकती हूँ। यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाली 30 डिग्री। ठीक है, अब मुझे वैल्यू निकालनी है cosec² θ माइनस sec² θ की, और यहाँ पर निकालनी है cosec² θ प्लस के sec² θ अपॉन में जो है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ cosec² 30 डिग्री, क्योंकि मैं थीटा की जगह 30 लिख सकती हूँ, sec² 30 डिग्री। ऐसे यहाँ पर लिख सकती हूँ cosec² 30 डिग्री प्लस sec² 30 डिग्री। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो,
तो कॉसेक 30 होता है मेरे पास 2, तो वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और सेक 30 मेरे पास क्या होता है 2/√3, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 2/√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 4/3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। सेम 4 प्लस 4/3, ठीक है। बेस सेम किए तो 12 माइनस 4, यहाँ आ गया 12 प्लस 4, 3 ऐसी है। 3 से 3 कट गया, तो 12 माइनस 4 8 बचा, 12 प्लस 4 16 हो गया। आपका आंसर 1/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ये आपके पास। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ √3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 4 cot थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। आपको एक एक्सप्रेशन ये पूरा दे रखा है, इसको सॉल्व करके आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ देखिए। ये आपको दे रखा है, मैंने क्या किया 4 cot थीटा को ना 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, माइनस का 3 cot थीटा और माइनस का ही आपको यहाँ पर लिख दिया 1 cot थीटा, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, वापसी वही टर्म आएगी, ठीक है। अब इन दोनों की एक पेयरिंग कर दी और इन दोनों की एक पेयरिंग कर दी, तो यहाँ से मुझे कॉमन में क्या मिल रहा है, देखो दूसरे वाले ब्रैकेट से यहाँ से मुझे कॉमन में कुछ नहीं मिल रहा, 1 ही मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ पर cot थीटा माइनस का √3 लिखना ही पड़ेगा, इजिकल टू का 0 आपका ऐसे ही चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ वाले ब्रैकेट में भी यही आएगा, cot थीटा माइनस का √3। फिर बाहर क्या निकला, √3 बाहर निकल गया एक, और एक cot थीटा बाहर निकल गया। अब आप एक बार क्रॉस चेक करने के लिए ना इसको अंदर इंटू करके देख लो इससे, कि यही वाली दोनों टर्म्स आ रही हैं आपके पास या नहीं आ रही, तो करोगे तो बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक हो गया √3 cot थीटा माइनस 1, और एक हो गया आपके पास cot थीटा माइनस का √3, इजिकल टू में 0 चल रहा है, तो मैंने एक बार इसको 0 के इक्वल रख दिया और एक बार मैंने इसको 0 के इक्वल रख दिया। यहाँ से मैंने cot थीटा की वैल्यू निकाली तो 1 में √3 आई, और यहाँ से cot थीटा की वैल्यू मेरी √3 आई, ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan की वैल्यू तो मैंने भी निकाली ही नहीं है, ये वैल्यूज निकालनी है। तो इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3, मान लो cot थीटा 1/√3 है, तो फिर tan थीटा कितना होगा √3, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल होगा, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 3 1/3। बेस सेम करेंगे 9 प्लस 1/3, आंसर आ जाएगा 10/3, ठीक है। अब आप सोचोगे ऐसे तो हम cot थीटा √3 भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। अगर cot थीटा √3 है तो फिर tan थीटा कितना होगा 1/√3, तो फिर 1/√3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1/3 प्लस 3, बात तो वही है, आगे पीछे ही तो लिखी गई है टर्म्स, ये तब भी 10/3 ही आएगा। क्लियर हुआ? ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। इसमें आपसे कह रहा है इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगेन आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये, और आपको एक की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो मैं क्या करती हूँ पहले इससे tan थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो अगर हम यहाँ देखें अपना क्वेश्चन नंबर 15,
5 tan थीटा इजिकल टू में 4 आ जाएगा, तो tan थीटा इजिकल टू 4/5 आ जाएगा। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 5 sin थीटा माइनस का 4 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस का 4 cos थीटा। मैंने क्या किया यहाँ पर, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, किससे, cos थीटा से। ऐसा क्यों किया वो यहाँ देखिए, 5 sin थीटा अपॉन में cos थीटा कर दिया, सेम इसमें भी यही किया, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी यही किया, प्लस का 4 cos थीटा अपॉन में cos थीटा कर दिया, तो साइन अपॉन कॉस tan थीटा बन गया, और इस कॉस से कॉस कट गया, सेम नीचे tan थीटा बन गया, और कॉस से कॉस क्या हो गया, कट हो गया। इसलिए क्या, क्योंकि मुझे tan थीटा की वैल्यू पता थी, है ना। जब tan थीटा की वैल्यू पता है तो मैं इसके अंदर पुट कर सकती हूँ ना, तो वो है 4/5 माइनस का 4, ऐसे यहाँ पर पुट कर दी 4/5 प्लस का 4, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 4 - 4 हो गया एक तो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4 + 4, तो 0/4 तो 0 ही हो जाएगा ना फिर, तो ऑप्शन में देखो आप पे 0 है, तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास सी है। क्लियर है, ये था क्वेश्चन 15। तो आज की क्लास के हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए, अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। जो इसके सीबीएसई के क्वेश्चंस है प्रूविंग वाले, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें पहले कर सकते हो प्रैक्टिस उनकी। जो ये आपके पास एमसीक्यू 1 मार्क और 2 मार्क्स के रह गए हैं, अब यही अपलोड होने रह रहे हैं इस चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चैप्टर नंबर 2 जो है इस बुक का लेटेस्ट एडिशन का ही, वो पूरा चैनल पे अपलोड हो चुका है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी, आप वहाँ से उस चैप्टर को कर सकते हैं। थैंक यू।